ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा देखो कह रहा है कि तुम जैसे दफ्तर में जाते हो तो क्या करते हो, 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम करते हो, ये सॉरी उस गवर्नमेंट का काम करते हो, तो तुम इस बेहद की सरकार को 8 घंटा मदद करो। कौन सी मदद करनी है? तो बाबा कहता पुरुषार्थ करने की मदद। उनकी भी तो मदद करते हैं ना। मदद करते हैं मतलब याद करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं 8 घंटे, तो उसके लिए कह रहा है। दूसरी बात बाबा ये कह रहा है कि देखो याद में बैठते हो तभी माया के तूफान आते हैं, तो उससे घबराओ नहीं, है ना। संकल्प ऐसे ऐसे आएंगे, माथा खराब होगा, मूड खराब होगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर गए तो फिर मर गए। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि कहते हैं कौरव पांडव, यादव कौरव पांडव 3 बताते हैं ना। तो आप देखो उजियारे में कौन थे? पांडव। बाकी सब अंधियारे में थे। यादव तो विनाश की चीज़ें बना रहे थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे, और पांडव थे जो पुरुषार्थ कर रहे थे। कब? इस पुरुषोत्तम संगम पे, और तो कभी पुरुषार्थ होता नहीं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। आज बाबा ने माला को भी याद की, 8 की 108 की 16,108 की माला के, उसको भी हम देखेंगे। भगवान आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाकी सब अपने आप होते हैं। बाबा आज एक बात और कह रहा है कि तुम जानते हो कि हम सारा दिन तो याद में रह नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ धंधाधोरी रहता है। तो बाबा कहता है इम्पॉसिबल है कि कितना सारा दिन तो याद नहीं रहेंगे, नोट भी नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहता है चार्ट रखो। त्रिमूर्ति का चित्र भी पॉकेट में पड़ा होना चाहिए। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें एक ईश्वर की मथी पर ही चलना है। देखो हमें तो भगवान ने ज्ञान की दृष्टि दे दी ना, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र दे दिया ना। नयन नहीं थे ना, कौन से नयन नहीं थे? ज्ञान रूपी नेत्र नहीं थे, तो अब वो भगवान दे दिया। तो उस नयन के द्वारा हमें सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा देवताओं में कौन सी ताकत है? सारे विश्व पर राज करने की ताकत देवी देवताओं के अलावा किसी के पास नहीं है। अब वो ताकत भगवान आकर के हमें दे रहा है। इसलिए आप देखो सतयुग त्रेता में कोई वजीर नहीं होता। वजीर तो द्वापर युग से रखना चालू करते हैं, इसके पहले नहीं होता है। और आज का वरदान और अव्यक्त इशारा एक ही तरह से है। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। दुनिया में दिखाते हैं ना, पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा वो जो दिखाते हैं वही अंतर्मुक्ता की गुफा है। मतलब जो शरीर से जितना न्यारा होगा, देही अभिमानी यानी आत्मिक स्वरूप में रहेगा, उतने वो अंतर्मुक्ता की गुफा में है। यानी बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुफा में चले जाते हैं तो बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं होता है ना। और साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है। तो विस्तार में साधना छिपी नहीं चाहिए, है ना। एक होता है साधन, एक होती है साधना, और एक होता है साधक। साधक को साधनों के ऊपर डिपेंड ना होकर के अपनी साधना करनी चाहिए। और अंतर्मुक्ता की निशानी क्या करो? सदा सागर के तले में खोए रहो। हम शुरुआत करेंगे नयनहीन से। आप देखो नेत्र तो हम सबको 2 हैं, फिर भी भगवान के मंदिर में जाकर के गाते हैं ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन से नयन की बात है?
ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं था, जिससे हम समझते नहीं थे कि पहली बात तो ये नहीं समझते थे कि हम आत्मा है, दूसरी बात ये भी नहीं समझते थे कि भगवान परमधाम में रहता है। हम तो सोचते थे सर्वव्यापी, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता। तो ये वाले नयन नहीं थे, मतलब ज्ञान के नयन नहीं थे। नयन कौन थे? अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, तीन शब्द यूज किए जाते हैं, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अज्ञानता उसको कहेंगे जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है ना, कहेंगे ये तो रास्ता अज्ञान वाला है, हमको पता नहीं यहाँ पर कैसे जाना है, मतलब उसका ज्ञान नहीं रास्ते का। विज्ञान माने कई बार बाबा ने कहा चुका है कि विज्ञान का मतलब होता है दूसरा ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, शांति धाम का ज्ञान, है ना। विज्ञान भवन है दिल्ली में, लेकिन विज्ञान भवन में कोई ज्ञान योग नहीं सिखाया जाता है ना। बाबा ने कहा बगैर अर्थ नाम रख देते हैं, कुछ पता ही नहीं विज्ञान क्या है। विज्ञान, बाबा ने कहा ज्ञान और विज्ञान को तुम सीखते हो, है ना। देखो ज्ञान से क्या मिलता है हमको और योग से क्या मिलता है। योग से प्योरिटी बढ़ती है और ज्ञान से क्या होता है, वेल्थ मिलती है, धन मिलता है। तो योग से हेल्थ बाबा कहता मिलती है, और जिसको विज्ञान कहा जाता है। अब योग किसमें किसको लगाना वो भी नहीं मालूम तुमको, परम धाम में परमात्मा से योग लगाना ये भी नहीं मालूम, है ना। तो विज्ञान उसको कहा जाता है, योग से हेल्थ मिलती है उसको विज्ञान कहा जाता है, जिसमें, और ज्ञान क्या है, जिसके अंदर वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आ जाए, कैसे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो, ये सारी बातें बाबा आकर के समझाता है। नहीं तो दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। और अज्ञान क्या है, हम कुछ ना जानते हों। देखिए पहले दुनिया में कहते थे, आज भी कहते हैं लोग, कि कोई बगैर जाने अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देते हैं कि भाई इस भूल से गलती हुई, लेकिन अगर कोई जानबूझ के करे तो उसको माफ़ी नहीं मिलती, है ना। वो कौन सी मूवी एक आई थी, आई फॉरगेट द नेम, उसमें वो कहता है माफ़ी नहीं, पता नहीं कुछ, मतलब किए गए की सज़ा की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, मतलब। तो आज दुनिया में अगर कोई गलत कर्म हो गया तो उसकी सज़ा मिलती है। एक तो आप लॉ ऑफ नेचर तो है ही है, और लॉ ऑफ कंट्री भी होता है, फिर वहाँ के हिसाब से वो मिलती है। लेकिन एक तो हो गया अज्ञानता बस किया गया कर्म, और एक हो गया जानबूझकर किया गया कर्म। जैसे कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझ के सो रहा हो तो उसको जगाया नहीं जा सकता है। तो उसके बारे में तो हमें ज्ञान माना समझ, सृष्टि चक्र के ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये है ज्ञान। कर्मों का गुह ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान, ये ज्ञान है। और फिर योग वो है जो परमात्मा की याद के द्वारा ज्ञान को समझते हुए अपने भी कर्मों को नष्ट करना। विज्ञान मतलब योग लगाना परमात्मा से। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाए थे, अच्छी तरह से हमें समझना। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है अपने को आत्मा समझने की, इसमें ही मेहनत है। इसलिए बाबा कहता है 8 घंटे पुरुषार्थ करो, आत्मा का अभ्यास करो, जो ब्रह्मा बाबा ने किया था। चलते फिरते उठते बैठते खुद को भी आत्मा का अभ्यास, और परिवार वालों को भी लिखते थे, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबको आत्मा बोलते थे। तो वो हमें अभ्यास करना है, और वो अभ्यास करना बाबा के अलावा कोई सिखला नहीं सकता है। इसलिए आज बाबा ने कहा 8 घंटे तुम उस गवर्नमेंट की मदद करते हो, बाकी इस गवर्नमेंट की मदद करो, ईश्वरीय गवर्नमेंट की मदद करो। यही हमको मेहनत है। 8 घंटे पुरुषार्थ चार्ट बढ़ जाए, ये मेहनत है। बाबा कहता है ये अवस्था ऐसी पक्की हो जाए, कोई दूसरे की याद ना आए, और बाप की याद में ही शरीर छोड़ दो, तो फिर विजय का माला बनेंगे। वही मेहनत हम सबको करनी है, तभी संभव है। तो उसके लिए बाबा टेंशन खिंचवा रहा है। देखिए ये हम सबको पता है कि भारतवर्ष पहले स्वर्ग था,
अभी नरक बना, अब भगवान आकर के उसको स्वर्ग बना रहा है, तो कैसे बनाएगा स्वर्ग? अपने आप तो बना नहीं सकता कि ऊपर से कोई जादू कर दे और बना ले, नहीं। तो उसके लिए भगवान को नीचे इस सृष्टि पर आना पड़ता है, और इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। और जिन जिन लोगों को बाबा कह रहा है कि कम से कम 8 घंटा मेहनत करो, अब वो मेहनत मुश्किल है ना। आज माला को भी बाबा ने याद किया। देखो, एक होता है रुद्रमाला, दूसरा होता है रुद्रमाला मतलब शिव की माला, दूसरा होता है रुंडमाला। अब रुंडमाला मतलब क्या है? वो विष्णु की माला है। विष्णु की माला में शिव बाबा नहीं आएगा, इसको अच्छी तरह से समझना है ना। रुद्रमाला में तो शिव बाबा रहेगा, परंतु रुंडमाला में शिव बाबा नहीं रहेगा। विष्णु की माला में शिव बाबा कैसे हो सकता है? सतयुग में तो शिव बाबा आता नहीं। तो ये 16,108 कौन सी आत्मा है? मतलब 800 16,000, ये वो आत्माएं हैं जो सतयुग से लगा करके त्रेता युग तक महाराजा महारानी बनती है। अब हमने देख ले हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हम क्या बनने वाले हैं, कितना पुरुषार्थ हमने किया, वो हमें चेकिंग करना है। और चेकिंग करके हम किस में आएंगे, वो चेक करना है। हालांकि कल बाबा ने जो कहा था कि सतयुग में कोई किसी को क्या बोलते हैं, वो नमन नहीं करता, हाथ जोड़े पैरों पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सब ही पुरुषार्थ करके गए हैं। और सतयुग की आदि में तो आएगी हर आत्मा 16 कला संपूर्ण, भले वो दास दासी है, ये समझना है। सर्वगुण संपन्न होगी हर आत्मा, तो उनको किसी के आगे नमन करने की आवश्यकता नहीं। देखो, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो नरक से स्वर्ग आकर के तो भगवान स्थापित कर रहा है ना, उसके बारे में बात आ रहा है। तो उसमें हमारी 16,108 आत्माएं ही होंगी। अब देखो, एक वैसे तो देखा जाए ब्राह्मणों की माला भी होती है, लेकिन ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। आज बनी, कल टूट जाएगी, आज चल रहे हैं, कल नहीं चल रहे हैं ज्ञान में, तो माला तो हो नहीं सकती। माला बाबा ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हुआ नहीं। भाई क्या होता था, दादियाँ माला बनाती थी, माला बना करके जो रख, जिसको एक 8 की खास करके बनाने की कोशिश की थी, तो जिनको 8 की माला में रखते थे, बाबा कहता था ये इसमें नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या होता था, वो बन नहीं पाई। तो माला बनाना बहुत मेहनत का काम है ना। भगवान इस समय आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण मतलब जो पुरुषोत्तम संगम युग पर अभी बने हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, उनको ब्राह्मण कहता है बाबा। जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया, जो श्रीमत दी, उस श्रीमत पर जो जो चलते हैं, उनको कहा जाता है ब्राह्मण। और फिर वही ब्राह्मण जब परमधाम जाते हैं, फिर वहाँ से सतयुग वापस आते तो देवता बन करके आते हैं, तो उनको देवता कहा जाता है। अब देवता में जो 2 करोड़ आत्माएं हैं, परमधाम से आती हैं सतयुग अंत तक, वो देवता कहलाते हैं। फिर जो वही देवताएं त्रेता युग में पहुँचते हैं, मतलब 2 कलाएं जिनकी कम हो जाती हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाते हैं। प्लस ऊपर से और जो आत्माएं आती हैं, 2 करोड़ वो और 31 करोड़ और जो ऊपर से आएंगी, तो टोटल हो गई 33 करोड़। ये 33 करोड़ आत्माएं क्षत्रिय कहलाती हैं। और फिर द्वापर युग से तो हम सबको पता है, और आत्माएं आती जाती, तो कोई वैश्य, फिर शूद्र, ये सब चलता रहता है। तो ये मुख्य 3 धर्म की भगवान स्थापना करता, कहता है हम 3 ट्यूब लगाते हैं, है ना। यह इसी समय ये पढ़ाई पढ़ाता है भगवान, पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाकी को भी पढ़ाई पढ़ नहीं सकते ना। ये हमें मेहनत करनी है कि कैसे भगवान आकर के इस नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। बाबा कहता है देवताओं में ही ताकत है सारे विश्व पर राज करने की, बाकी दुनिया में किसी के अंदर ताकत नहीं, ताकत खत्म हो गई ना। इसलिए आज देखो कैबिनेट मिनिस्ट्री को देखो, 60-60, 70-70 मिनिस्टर होते हैं। क्यों? एक नहीं कर सकता ना। और सतयुग में तो ये देवताओं ने वजीर भी नहीं रखा। एक राजा की दैवी फैमिली होती, वहाँ दूसरी मत कोई नहीं चलती। बेन द्वापर युग में देख लो, जब राजा होते थे तो बोलते थे
हुक्म की तामील हो तो तामील हो जाती थी। ये सारी बुद्धि अभी भगवान हमें दे रहा है। ज्ञान की दृष्टि अभी मिली तो अभी भटकना बंद हो जाना चाहिए ना। चुपचाप शांति धाम सुख धाम को याद करना, ये मेहनत करनी। देखो भक्ति मार्ग में हम भटकते, यज्ञ तप दान पुण्य करते रहते, है ना। शांति धाम सुख धाम में भटकना नहीं होता, परम धाम में भी तो कोई भटकने की जरूरत नहीं। वहाँ तो आत्माएं क्या होता है, अभी देखो समझने की बात है। ऊपर बाबा है और फिर आत्माएं क्या ऐसे हवा में लटकी रहती, कैसे? आप ऐसे देखो ये पृथ्वी और जितने ग्रह हैं, सूरज, तो ये सब कैसे लटके हुए हैं। अगर आप पूरे गैलेक्सी को देखो तो चारों तरफ उसके बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, ये सब कैसे एक दूसरे से लटके हुए हैं? क्या कोई फोर्स है? तो कहते हैं जो सूरज है, सूरज और पृथ्वी का जो रिपल्सन फोर्स है उससे रुके हुए हैं। अब देखो एक चीज़ और भी है, ज़्यादा अगर नज़दीक सूरज आ जाए तो भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं, दूर चला जाए तो भी जीवन संभव नहीं, सर्दी इतनी हो जाएगी। तो ये बैलेंस नेचर ने बना के रखा हुआ है, तो हमें भी बैलेंस बनाना है। तो ये वाली सारी बातें आकर के बाबा तो हमें सिखलाता है ना। बाबा ने कहा दुनिया वाले क्या होता है, शास्त्रों की पढ़ाई कोई पढ़ाई समझते हैं, भगवान कहता है जो पढ़े वो सब भूल जाओ। देखो पुरानी दुनिया तो बदलनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन नई दुनिया में जाएगा कौन? जो परमात्मा को याद करेगा, जो उनकी श्रीमत पर चलेगा। तो जो उनकी श्रीमत पर चलते हैं वो संगम युग पर है, जो नहीं चलते हैं वो कलयुग में। ये अच्छी तरह से समझना है। लेकिन व्यवहार, हमें जो व्यवहार करना, सबके साथ सतयुगी व्यवहार करना है, और उसके लिए आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। और यही बात बाबा कह रहा है बच्चों को मुश्किल लगती है, वही मेहनत हम सबको करनी है। और उसके लिए बाबा कहता है सवेरे शाम और रात को याद करो। दुनिया में भक्त लोग भी क्या करते हैं, सवेरे शाम याद करते हैं, है ना। बोलो राम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, रटते रहते। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बुद्धि से याद करना है। यहाँ भी अमृत बेला बाबा बोलता है याद करो। देखो एक चीज़ तो पक्का बाबा ने किया है कि इस सृष्टि चक्र से कोई छूट नहीं सकता, आवागमन से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। हमें आना जाना तो, पार्ट बजाना तो पड़ेगा ही, और आत्मा में ही ये पार्ट रूंधा हुआ है। और बाबा ने क्लियर कर दिया है 5000 वर्ष का ही ड्रामा है। दुनिया बोलती है कलयुग 40,000 वर्ष और चलेगा, तो अज्ञान घोर अंधियारे में है ना। ये सब बातें बाबा समझाता है। आज और एक बात आई है कि बाबा भी है, बच्चे भी है, तो फैमिली हो गई। ये समझने की बात है, ये सबको समझ में नहीं आती। मुश्किल से कोई की बुद्धि में बैठा है, तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, है ना, और परमात्मा को याद करो। अगर तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, संकल्पों का युद्ध चलता है ना, तो बाबा कहता है उससे घबराना नहीं। माया संकल्पों को तोड़वाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें तोड़ना नहीं है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, ये ध्यान रखना है ना। यही तो मेहनत है। देखो जब हम दिखाया गया ना समुद्र मंथन किया, तो पहले विष निकलेगा, तो पहले विष ही निकलता है, बाद में जाकर के अमृत निकलता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। बाबा ने आज सेवा के लिए भी कहा, बैच तो सदा लगा होना चाहिए, लिटरेचर भी पढ़ा होना चाहिए। तो तुम लोगों को दोगे तो जो अच्छे होंगे और उनको बताओगे अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, तो मदद भी करेंगे। आज के वरदान पे आते हैं। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारी देही भव। दुनिया में दिखाते हैं पांडव गुफाओं में गए और जाकर के पहाड़ों पर गल मरे। वो अंदर भी बातें आई हैं पांडवों और यादवों और कौरवों की। बाबा ने कहा जो जितना देह से न्यारा है, देही अभिमानी रूप में स्थित है, उतना वो गुफा में है। बाकी उस गुफा की बात नहीं, स्थूल गुफा की बात नहीं है। जितना हम देह से न्यारे हैं, उतना दुनिया के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं तो दुनिया के वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एसी में जाते हैं तो एसी का इम्पैक्ट होता है, धूप में जाते हैं तो धूप का इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से जिस वातावरण में जाते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बाबा ने कहा वातावरण के प्रभाव में नहीं आते।
कौन? जो अंतर्मुक्ता होते हैं। जैसे वो दुनिया में दिखाते हैं गुफा के अंदर चले जाओ तो बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं होता है, ऐसे अंतर्मुक्ता की गुफा पर भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है ना, वो सबसे स्वतः न्यारा हो ही जाता है। तो वो हमें अच्छे से मेहनत करनी है। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना है ना। साधना मतलब हम जो तपस्या करते हैं, साधन जो मिले हुए हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घर हो, सेंटर हो, ये सब क्या है? ये साधन है, ये उसका विस्तार है। तो विस्तार में जाने के बाद हमारी साधना नहीं छिप जानी चाहिए। नहीं तो कई भाई बहनों क्या होता है, वो विस्तार में ज़्यादा चले जाते हैं, बहुत सेवा हो गई, बहुत साधन हो गए, तो उसी में दिमाग चल रहा है, फिर पता चला योग लग ही नहीं रहा है। तो वो नहीं करना है। साधना हमारी साधनों के बसीभूत होकर के प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और अब व्यक्ति सारे में कहा, देखो अंतर्मुखी की निशानी है सागर के तले में चले जाओ, खोए रहो गंभीर मूर्त अवस्था में, चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई दें। देखो एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा, दूसरा फिर रमणीक मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों चेहरे सूरज से प्रत्यक्ष होने चाहिए। और अंतर्मुखी जो व्यक्ति होगा उसके चेहरे से, चलन से ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमको बेहद की सरकार को मदद करनी है और उसके लिए क्या करना है? 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया में के बिघनाएंगे लेकिन घबराना नहीं है ना। अभी जो ज्ञान की दृष्टि मिली है ना, उस दृष्टि से शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बने हैं तो हमें ईश्वरीय मत पर ही चलना, कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहना है और अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके संपूर्ण देही अभिमानी बनना, देह से न्यारे बनना है। और हमारी साधना साधनों की बसीभूत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।